बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज है 23 मार्च और हम लोग जा रहे हैं मज़ार कायद पे और बहुत मज़े का वीलॉग होने वाला है। इंशाल्लाह आगे चल के आपको हम मज़ार कायद की पूरी वीडियो दिखाएंगे। तो सबसे पहले शहीर और अब्रिश की आप तैयारी देख लें। माशाल्लाह से इन्होंने बहुत एक्साइटमेंट का इजहार किया और सुबह से तंग किया हुआ था कि चलो मज़ार कायद पे चलते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग आए हैं मज़ार कायद पे और ये अभी पार्किंग एरिया में है। हमें यहाँ पे बैठा के वो गाड़ी पार्क करने गए हैं, तो अभी वेट कर रहे हैं। और इतनी बेचैनी है ना इन दोनों को कि जल्दी जल्दी अंदर चलते हैं। और हमने कायद आज़म के पास जाना है, इनकी एक ही बात थी कि हमने कायद आज़म के पास जाना है। तो फिर जो है वो हम लोगों को आना ही पड़ा। वैसे बहुत खुशी हुई हम लोगों को खुद भी यहाँ पे आके। तो अभी इतना ज़्यादा रश नहीं है, दिन का टाइम है, तो दोपहर का तकरीबन 1 बजा है। तो अभी हम लोग जो है वो कायद आज़म पार्क में इंटर हो चुके हैं। यहाँ पे मैं आप सबके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी कि 23 मार्च को क्या हुआ था, 23 मार्च क्यों मनाया जाता है। ये बहुत सारे सवाल थे जो मेरे बच्चों ने भी पूछे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो भी साथ बना लेते हैं। एक अच्छा सा व्लॉग भी हो जाएगा, बच्चों की तफरीह भी हो जाएगी और साथ एक एंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियो भी बन जाएगी और इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी सी इसमें ऐड है। तक़सीम हिंद से पहले बरसगीर के मुसलमान और हिंदू एक ही इलाके में रहते थे, एक ही रियासत में रहते थे। और जहाँ पे अंग्रेज़ के साथ हिंदुओं के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे थे और मुसलमानों के साथ उनका सलूक जो है वो बहुत नारवाई था। मुसलमानों के कारोबार तबाह कर दिए जाते, उनको उनकी मजहबी इबादत की इजाज़त ना दी जाती, उनके बुनियादी हुकूक भी उनको हासिल ना थे। तो जिसकी वजह से इस अमर की ज़रूरत पड़ी कि मुसलमानों के लिए अब एक अलग जमात बनाई जाए, जिसके नतीजे में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क़याम में आई, जिसके सरबराह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत कोशिश की मुसलमानों के लिए, बहुत उनकी कुर्बानियाँ, उनकी मेहनत, उनकी लगन, जिसके बारे में हमारी तो हैसियत नहीं कि हम बात कर सकें, क्योंकि हम लोग तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं करते अपने मुल्क के लिए। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, जिसके सरबराह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, और एक के फजलुल हक ने अपनी ये करारदाद पेश की थी, जिसको करारदाद पाकिस्तान के नाम से जानते हैं हम लोग। और ये करारदाद 23 मार्च 1940 को पेश की गई थी। इसी वजह से 23 मार्च को हम पाकिस्तानी डे के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान डे, पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे के नाम से जानते हैं। और कायद आज़म और दीगर साथियों की अनथक मेहनत और लगन के नतीजे में ये करारदाद मंजूर हुई थी और आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया था। और इस बात पे हमें अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि हमें बना बनाया एक आज़ाद मुल्क मिला। हमें इसको हासिल करने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ी, कुर्बानियाँ नहीं देना पड़ी। और इस मुल्क की कदर कीमत उनसे पूछे कोई जिन्होंने इसको हासिल करने के लिए अपनों को खो दिया, अपने प्यारों की खून में डूबी हुई लाशें देखी, अपने जवान बेटे इस मुल्क पे कुर्बान कर दिए। और हमें ये सब बना बनाया मिल गया, हमें आज़ाद मुल्क मिला, जिसके नतीजे में हम लोग जो है वो इस मुल्क की कदर नहीं करते, इसकी जो है वो हम लोग जो है अहमियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जस्ट बातों की हद तक तो करते हैं, लेकिन दिल से कभी भी हम इस मुल्क की अहमियत का अंदाज़ा नहीं कर पाते, क्योंकि हमें ये फ्री में मिला है ना, तो इस वजह से हम इसको मुफ्त का माल समझ के इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे दिल करता है वहाँ पे गंदगी डाल देते हैं। ये देखें, जैसे मेरे पास भी इस टाइम जो है वो काफ़ी डस्टबिनों के होते हुए भी ऐसे ही कचरा फेंक के चले जाते हैं, इस मुल्क को गंदा कर देते हैं। और खैर ये एक अलग टॉपिक है। और एक चीज़ और कि जो मेरे बच्चे हैं ना, वो कायद आज़म को फ़र्स्ट टाइम उन्होंने कब जाना, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो पाकिस्तानी करेंसी के ऊपर कायद आज़म की जो पिक बनी होती है, जो तस्वीर लगी होती है, उसको देख के उनको पता चला कि जिस कागज़ के ऊपर कायद आज़म की तस्वीर बनी हो वो जो है वो करेंसी है, वो पैसे हैं, इसको आप दोगे तो आपको चीज़ मिलेगी, ठीक है।
तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें शौक़ पैदा हुआ कि कायदे आज़म कौन है, कायदे आज़म किधर रहते हैं, कायदे आज़म कहाँ हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल इन बच्चों ने मेरे साथ किए। तो आज हम बड़ी मुश्किलों से टाइम निकाल के फिर आज हम मज़ार कायद पे आए, क्योंकि यही टाइम है उनकी लर्निंग का, उनके सीखने का। अगर आज हम नहीं उनको बताएंगे तो कब बताएंगे। इसी एज में बच्चे सीखते हैं, उनके क्वेश्चन होते हैं, और उनके क्वेश्चन का हल अगर प्रैक्टिकल में मिल जाए उनको तो क्या ही बात है। तो मैंने सोचा कि अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए भी एक अच्छा सा वीलॉग बना लिया जाए, तो जिसकी वजह से मैं साथ साथ वीलॉग बना रही हूँ। अभी मैं बैक कैम ऑन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। जूते उतार के जाने हैं ना, नहीं वो आगे लास्ट में जाकर उतारते हैं, बिल्कुल करीब चले जाते हैं। अंदर जाएंगे हम लोग भी आज ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे फेस पेंटिंग हो रही है। बच्चों को बहुत शौक़ होता है फेस पेंटिंग का, और लोगों के बच्चों को होता है। आई डोंट नो हमारे बच्चों को क्यों नहीं हुआ। तो मैं वेट करती रही, वो फरमाइश करेंगे, लेकिन उन्होंने बोला नो, हम लोग नहीं बनवाएंगे। ये लोग स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल में इनके फेस पेंटिंग होती है, फेस पे बना के वो भेजते हैं, और ये स्कूल से घर आते ही फ़ौरन मुँह धो लेते हैं। मैं इतना बोलती हूँ बाबा को तो आने दो, लेकिन धो लेते हैं। अभी दोपहर का टाइम है, चूँकि यहाँ पे शाम को ज़्यादा रश होता है, तो हम लोगों ने इसी वजह से दिन का टाइम मुंतखब किया, ताकि बच्चे जो है वो इजी होकर आराम से घूम फिर सकें, देख सकें। क्योंकि रश में फिर बच्चे भी घबरा जाते हैं। जब रश होता है ना, तो बंदा जो है ना वो वैसे ही थक जाता है, रश को देख के ही हलकान हो जाता है। मैं तो खुद ऐसे ही होती हूँ। इसी वजह से जो है हम लोग टाइम से आ गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ट्रेजेडी ये हो गई कि ये तो बंद है। आज का दिन हमें नहीं मालूम था कि ये बंद हो सकता था, क्योंकि हमें था कि ये आज का दिन ओपन ही होगा। तो गर्मियाँ हैं, दोपहर को अच्छी खासी गर्मी हो जाती है। यहाँ पे कुछ बच्चे नहा रहे हैं, और हमारा बहुत दिल था कि हम लोग अंदर भी जाते, मज़ार पे भी जाएंगे, फातिहा भी पढ़ेंगे। खैर वो इधर से ही पढ़ ली, लेकिन वहाँ अंदर आगे तक नहीं जाने दिया। उन्होंने परमिशन नहीं थी, बंद था, और जिसकी रीज़न उन्होंने बस यही बताई थी कि बस ये 6 माह से बंद है, ओपन नहीं है। साथ इसके म्यूज़ियम है, तो चलो हम चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ। म्यूज़ियम देख के आते हैं कि हो सकता है म्यूज़ियम ओपन हो, और वहाँ बहुत इतनी हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं कि आप देख के हैरान रह जाओ। और बहुत जो है ना वो बंदा खुश होता है उन चीज़ों को देख के, और दिली ख्वाहिश होती है कि काश हम लोग उनको रियल में भी देख सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे कायदे आज़म का जो है वो मुजस्समा, कायदे आज़म के कपड़े, कायदे आज़म के डाइनिंग टेबल, स्टडी रूम, फ़ातिमा जिन्ना का, कायदे आज़म की वाइफ का कमरा, हर चीज़ ऐसे सेट की हुई है, ऐसे लगता है जैसे हम लोग रियल में उनकी लाइफ में आ गए हैं। क्योंकि मैं पहले भी ये विज़िट कर चुकी हूँ, लेकिन उस टाइम मैं वीलॉग्स नहीं बनाती थी, और आज हम बनाने आए हैं। तो लो जी, म्यूज़ियम भी बंद है, यहाँ पे कोई बंदा बशर नहीं है, दरवाज़ा बंद है, तो इसका मतलब है कि म्यूज़ियम भी बंद कर दिया गया है। अभी मैं कराची में ही हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ का वीलॉग मैं दोबारा बनाने आऊँगी।
तो बाकी पार्क की मैं आपको सैर करवा देती हूँ। पार्क माशाल्लाह से बहुत बहुत खूबसूरत है। इतने इतने प्यारे पौधे, इतने प्यारे दरख्त हैं यहाँ पे, इतने प्यारे फ्लावर्स हैं कि आप देख के दिल खुश हो जाता है। और आजकल तो मौसम भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो ना गर्मी है ना सर्दी है, तो ऐसे मौसम में ऐसी जो खूबसूरत प्लेसेस होती हैं वो और भी खूबसूरत लगती हैं। बच्चे इतने ज़्यादा खुश हैं, इतने ज़्यादा खुश हैं कि वो हाशिर और शहीर अब्रिश कहाँ कितनी दूर भाग। तो अभी जो है वो हम लोग वापस चलेंगे, क्योंकि जिस मकसद के लिए मैं बच्चों को यहाँ पे लेके आई थी वो तो हमारा अधूरा रह गया। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगी, हम लोग बच्चों को दोबारा लेके आएंगे और यहाँ का विज़िट करवाएंगे, ख़ास तौर पर मज़ार का और म्यूज़ियम का।